इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। भोपाल से खबर जहां पर सीधी हादसे पर परिवहन मंत्री का बयान सामने आया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यह बड़ा बयान सामने आया है। बस वाले का लाइसेंस रद्द किया गया है। बस का फिटनेस ठीक था, बीमा भी था, जाम के कारण बस का रूट बदला गया था। ये बड़ी खबर आप भोपाल से देख रहे हैं। लगातार इस पूरे हादसे पर सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने नजर बनाई हुई है और अब इस पूरे मामले पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। एक्शन लिया गया है, बस वाले का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, आपको सुनवा देते हैं। सीधी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसकी जानकारी अभी मुझे सुबह मिली। मैंने तुरंत आदेश दिए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए और डिप्टी टीसी को वहाँ निकाल दिया गया है। जो प्राथमिक पता किया गया, बस का परमिट था, बस की फिटनेस भी थी, बस का बीमा भी था, ये सब चीज़ ठीक थी। लेकिन ऐसा बताया गया है कि एक वहाँ जाम के इससे 7 किलोमीटर तक बस टर्न करना पड़ती थी, तो बस उसने टर्न की है। ये स्वाभाविक प्राथमिक मालूम पड़ रहा है। बस वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। एसपी कलेक्टर वहां पहुंच चुके हैं और मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। तो थोड़ी देर इंतजार नहीं किया गया और उस थोड़ी देर के इंतजार ने अपनों का इंतजार अब जिंदगी भर के लिए बढ़ा दिया है। जाम से बचने के लिए रूट बदला गया और नतीजा ये रहा कि 55 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे और ये बस नहर में गिर गई। 38 शव अब तक मिल चुके हैं और सिलसिला ये अभी भी जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम बने हुए हैं। शुभम, इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि लाइसेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन हमने देखा कि जाम था, बस वाले ने रूट बदला और थोड़ा सा इंतजार करना पड़े और इसके वजह से उसने रूट बदला और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। आपके पास में लौटेंगे, ये एनिमेशन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और एनिमेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा आज मंगलवार की सुबह देखने को मिला है। सीधी में इस तरीके से बस आ रही है, रास्ता बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सकरा रास्ता, नहर है और बस किसी तरीके से अनियंत्रित होती है और जाकर इस नहर में गिर जाती है। 55 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। 38 शव अब तक मिल चुके हैं और आंकड़ा हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए जिस तरीके से यह सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, शुभम के पास चलते हैं। शुभम, इस बात का ही हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर अगर इंतजार कर लिया जाता तो शायद इतने लोगों की जान बच जाती, लेकिन थोड़ी देर इंतजार ना करना जिंदगी भर के लिए अब इन लोगों का इंतजार अपनों को देखने के लिए पड़ गया। देखिए, इसमें कई तरह के सवाल हैं क्योंकि जाम यहाँ पर रोज़ाना ही लगता है और रोज़ाना ही शिकायतें भी आती है। दूसरा, इसमें जानकारी ये मिली है कि इसमें नर्सिंग की कुछ छात्राएं बैठी थी जिनका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम था और उन्हीं की ओर से ये कहा गया कि छात्र छात्राएं दोनों ही थे और कहा गया कि आप हमें जल्दी यहाँ पर पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पर, और उसी की वजह से बस ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया। जो इतना लंबा जाम था 60 किलोमीटर का, उसे हटाकर ये बस नहर किनारे, जो कि एक तरह से कच्चा रास्ता था, बस ने संतुलन खोया और आखिरकार सीधे नहर में जाकर ये बस गिर गई और इतना दुखद हादसा जो है वो हो गया। दूसरा, जो आपने जिक्र किया कि अगर थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता, बिल्कुल आपने देखा होगा सड़कों पर लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, तो ये कहीं ना कहीं उसी बात पर ये फिट बैठता है कि अगर थोड़ा सा वहाँ पर इंतज़ार कर लिया होता। मगर कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रेशर था कि कुछ एग्ज़ाम्स थी उनकी और उन्हें जल्द से जल्द पहुँचना भी था। कुल मिलाकर ये काफ़ी दुखद हादसा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी इस पूरे मामले की जानकारी ली, अधिकारियों से बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने वो पहुँचे हैं। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश भी जबलपुर से मौजूद हैं। दुर्गेश, जानकारी मिल पा रही हो, 38 शव अब तक निकल चुके हैं, कितना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चुका है, कितना और बाकी है? जानकारी मिल पा रही हो कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं या निकाल लिए गए कितने लोग? और
बिल्कुल सपना, लगातार रेस्क्यू जारी है और जैसा कि जानकारी आई कि 38 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और शव निकलने की संभावना है, क्योंकि अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि जैसे 50 से 55 यात्रियों के बैठने की संभावना जताई जा रही है, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार बस में कितने लोग सवार थे। तो जब तक तमाम जो लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता या तमाम शवों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बस की क्षमता की हम बात करें तो तकरीबन 34 सीटर बस ये बताई जा रही है, लेकिन तकरीबन 50 से 55 यात्री बिठा ले गए थे, यानी कि स्वाभाविक क्षमता से ज्यादा यात्री बिठा ले गए। तो जैसे कि अब तक जानकारी आई है कि केवल जो ट्रैफिक लगता है, जो जाम लगता है, उससे बचने के लिए जो बस चालक ने दूसरा शॉर्टकट रास्ता अपनाया और नतीजा हम सबके सामने है। जैसा कि शुभम जी ने बताया कि बिल्कुल बस में कुछ नर्सिंग छात्राएं बैठी थी जिनका आज एग्जाम था और उनका भी कहना था कि हमें जल्द से जल्द एग्जाम में पहुंचना है, क्योंकि यदि हम जाम में फंस जाएंगे तो हमारा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। तो उस टाइम को कवर करने के लिए जो है बस चालक ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उसके बाद नहर के आने के पास बस अचानक नियंत्रित हो गई और पूरी की पूरी बस जो है नहर में जाके समा गई। अच्छा, नहर भी जो मैं बताऊं आपको बड़ी नहर है, उसका पार्ट काफी चौड़ा है और इतनी बड़ी बस वो पूरी की पूरी नहर में समा गई। अंदाजा लगाया सकता है कि नहर में कितना ज्यादा पानी होगा। इस यही वजह है कि जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही सीएम ने कहा कि बाणगंगा जो सागर डैम है वहां से तत्काल जो है पानी का जो बहाव है उसे रोका जाए और उसके साथ साथ नहर जल्द से जल्द खाली हो। तो इसके लिए सिहावल एक नहर है, उससे आगे एक नहर निकलती है, उसे भी खोल दिया गया है ताकि बस का जो नहर का जो पानी है उसे जल्द से जल्द खाली किया जा सके और ये सिलसिला लगातार जारी है, ताकि जितने जल्दी नहर खाली हो जाएगी उतने ही जल्दी जो लोग जो उसमें बचे हैं या जो अब तक जिनकी जान जा चुकी है उनका सब जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाए। क्योंकि देखिए काफी वक्त बीत चुका है, सुबह की ये घटना है और 1 बज चुका है और ऐसे में अब तक कोई जिंदा बचा होगा इसकी उम्मीद बहुत ही कम है सपना। तो ये बस अब हमें आंकड़े देखना है कि ये 38 से ज्यादा और कितने आंकड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन वाकई ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लेकिन जिस तरीके से जानकारी रही कि बस का परमिट भी था, 2021 माह तक में इसका परमिट था, 25 तक बीमा था और उसके साथ साथ तमाम चीजें थी। लेकिन सवाल केवल बस इतना है कि जरा सी देर ना हो जाए, उस देर को कवर करने के लिए, उस समय को कवर करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया और नतीजा हम सबके सामने है कि 38 लोगों की जान जा चुकी है और कितने लोगों की जान चली जा चुकी है ये भी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। तो वाकई इस पूरी घटना को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, तमाम जो चालक है उनको समझना चाहिए कि जरा सी देर यदि आप होती है तो हो जाने दीजिए, लेकिन इतनी ज्यादा जाने जाए उससे बेहतर है कि आधे घंटा देर ही सही। जी सपना। बिल्कुल, और अब बस को बाहर निकाल लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद रामखेलावन पटेल ने दी है ट्वीट के जरिए कि बस बाहर निकाली गई है। लेकिन वाकई ये बड़ी बात है कि हर बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन हम कितनी सीख लेते हैं। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शुभम, अब इसमें सवाल यही कहा जाएगा कि आप हर जगह चेक नहीं लगा सकते, हर किसी को रोक नहीं सकते, रूट बदला था तो वो बस वाले को देखना था, समझना था, ऐसे कई बार रूट बदल जाते, लेकिन ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन हम इस चीज को रोक सकते हैं कि अगर क्षमता 24, 30, 25 लोगों की है तो आप उतने ही बिठाएं। ये वहां पर खड़े ट्रैफिक मैन चेक कर सकते हैं, कोई और चेक कर सकता है कि क्षमता इतनी थी लेकिन लोग इतने हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जैसा कि दुर्गेश जानकारी दे रहे हैं, क्षमता 30 लोगों की, 35 लोगों की, 55 लोग भरिएगा तो शायद नतीजा यही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप देखिए कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं का ट्रैफिक पुलिस क्या हवाला देती है, आरटीओ क्या हवाला देता है। आपने अगर हेलमेट नहीं लगाया हो, थोड़ी सी दूर पर आप शहर में ही जा रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती, सीधे आपका चालान काट दिया जाता है। सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो चालान काट दिया जाता है। ऐसे बस मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वहाँ पर क्या आपका लेन देन चलता रहता है जब आप 30 से 32 लोगों की बैठने की क्षमता है, आप 50-60, और ये रोज़ का ही डर रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि कहीं पर भी किसी भी ज़िले में चले जाइए, ये तस्वीर निकल कर सामने आ ही जाएगी। इस हादसे के बाद भी अगर आप ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा भी ऐसा संदेह लगता है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम हमने देखा था कि क्या कुछ धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मगर इन सब के बावजूद 32 लोगों की क्षमता थी और तकरीबन 55-60 लोगों को बिठाया गया। दूसरा जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो रहा था, देखिए इसकी भी शिकायतें लगातार आ रही थी। रोज़ाना ही वहाँ पर उस हाईवे पर ट्रैफिक जाम होता है। और जो शॉर्टकट की बात कर रहे थे तो ये भी कोई पहली दफ़ा नहीं था जब इस तरह का कोई शॉर्टकट लिया गया हो। आमतौर पर उस नहर किनारे कई वाहन जो हैं वो आवागमन कर रहे थे, मगर आज चूँकि हादसा हुआ, क्षमता ज़्यादा हो गई थी, हो सकता है कि बस थोड़ी तेज़ भी चल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन जो स्टूडेंट्स थे उनकी ओर से भी ये प्रेशर था इस बात को लेकर कि हमें जल्द से जल्द सेंटर पर पहुँचना है। अगर
वो बात नहीं होती, एग्ज़ाम नहीं होती, तो शायद ये बस का रूट भी चेंज नहीं होता। जिस रूट से बस को जाना था हाईवे से, उसी से चलती। ये काफ़ी बहरहाल ये दुखद हादसा है। अब चूँकि 4.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में अब बहुत कम उम्मीद है कि कुछ किसी की भी जान बची हो, क्योंकि अब सीधे तौर पर आप देख रहे हैं जितने भी बस को जब बाहर निकाला गया है तो सिर्फ और सिर्फ शव ही बाहर आ रहे हैं। जिंदा शख्स की अगर बात की जाए तो अब बहुत कम ऐसी उम्मीद बची है, या कहें कि ना के बराबर कोई उम्मीद है कि अब किसी की भी जान बची होगी। चलिए आपके पास में लौटेंगे। दुर्गेश, सुबह जब 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, सबसे पहले 7 लोग बाहर निकल कर आते हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं, तैर कर बाहर आते हैं, तब वो जानकारी देते हैं। ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इलाका भी उतना ज्यादा चहल पहल वाला नहीं था, सुनसान इलाका था। वो 7 लोग जब बाहर आए हैं तब जाकर उन्होंने बताया है, तब लोगों को खबर लगी है, उसके बाद ये सब चीजें होनी शुरू हुई हैं। शायद थोड़ी जल्दी होती, थोड़ा सा जल्दी रेस्क्यू टीम पहुंचती, कुछ और जल्दबाजी में कदम उठाए जाते तो नतीजा ये नहीं होता। बिल्कुल संभावना है, लेकिन जैसा कि जानकारी आई है कि सीधी से सतना के बीच में जिस जगह पर यह घटना हुई है वो वाकई थोड़ा सुनसान इलाका है, यानी कि उसके आसपास कोई घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है कि किसी को जानकारी लग गई हो। और ये भी तय मान के चलिए सपना कि यदि वो 7 लोग जिंदा नहीं बचते या 7 लोग वो नहर से बाहर नहीं आ पाते तो फिर ये हादसा कितनी देर बाद लोगों को मालूम चलता है, इस बात की जानकारी भी नहीं लग पाती, क्योंकि वो पूरी की पूरी बस जो है नहर में समा गई थी। ऐसे में जो वहां से आने जाने वाले लोग थे शायद वो भी इस बात पर गौर नहीं करते कि यहाँ पर कोई किसी तरह का हादसा हुआ है। तो वाकई ये एक हैरान करने वाली घटना है। और जैसा कि लगातार ये बात उठाई जा रही है कि किस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि देखिए अमूमन सुबह के वक्त जो होता है थोड़ी हड़बड़ी वाला होता है, बस चालकों की टाइमिंग मिलानी पड़ती है। और जैसा कि इसमें तो सामने आ रहा है कि एग्जाम टाइम मिलाना था, तो स्वाभाविक बात है कि उसने शॉर्टकट अपनाया। तेज रफ्तार में बस भी होगी, क्योंकि जिस गति से बस नहर में समाई है उससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि बस की रफ्तार भी तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बस चल रही होगी, जो एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन जिस तरीके से बस समाई और फिर उसके बाद 7 लोग जिंदा निकले, 7 लोगों ने जानकारी दी, तो वाकई वो बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका नहीं है। लोगों को नहीं पता चलता यदि वो 7 लोग बाहर आते हो कितनी देर बाद मालूम चलता, ये भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि शायद यदि आसपास कोई लोग होते, स्थानीय लोग यदि तुरंत देख लेते उस बस को गिरते हुए, तो संभावना थी कि शायद स्थानीय लोग, जैसे अमूमन इस तरह की घटनाओं में होता है कि यदि कोई इस तरह हादसा देख लेता है तो कोशिश करता है, शायद ही शब्द सबके पास बचा है, वहां पर आकर रेस्क्यू शुरू कर दे। थोड़ा इंतजार किया जाता तो ये हादसा नहीं होता। शायद हम थोड़ा और इंतजार कर लेते, थोड़ी देर जाम में रहते, तो शायद इन सब लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नियमों का पालन करते, इतने ज्यादा लोग नहीं बिठाते क्षमता से ज्यादा, तो शायद ये हादसा, ये नतीजा हम सबके सामने नहीं होता। चलिए आप दोनों नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।